दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो देखने में मिनी ताजमहल लगती है, लेकिन असल में ये मुग़ल एम्पायर के इंड की कहानी सुनाता है। ये है सफदरजंग टॉम्ब, एक ऐसा मकबरा जो इतना ब्यूटीफुल होने के बाद भी अंडररेटेड है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके हिडन रूम्स, रॉयल हिस्ट्री और वो सीक्रेट्स जो शायद आपने इससे पहले कभी भी ना सुने हो। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं सफदरजंग टॉम्ब एक्सप्लोर करने, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है भूली भटियारी के महल से। और अभी लोकेशन लगा लिया है मैंने, 20 मिनट बाद हम वहाँ पर होंगे सफदरजंग टॉम्ब पर। रास्ता भी बहुत बढ़िया और कोई जाम भी नहीं, मज़ा आने वाला भाई अब गाड़ी चलाने में। ऐसा रोड रहे ना पूरी दिल्ली में, मज़ा ही आ जाए भाई साहब। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरे, ये शायद RML हॉस्पिटल है। ये रहा, बोर्ड भी मिल गया। बिल्कुल खुला खुला रोड, भगाते रहो। अभी भी 6 किलोमीटर है भाई सफदरजंग टॉम्ब, तो 14 मिनट का रास्ता अभी भी बचा हुआ है। यहाँ से लेफ़्ट टर्न है, मगर ये है कि गूगल ऐसा रास्ता सजेस्ट कर रहा है जहाँ पर कोई जाम नहीं है, तो गाड़ी भगाने में मज़ा आ रहा है। तो भाइयों, ब्लॉग तो बना रहा हूँ मैं, लेकिन यार उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो रहा हूँ। लेकिन जैसा कि पहले मैंने सोच रखा था कि मैं लगातार 1 महीना तक ब्लॉग डालूँगा, तो 30 दिन का मेरा टारगेट है। व्यू आए ना आए, मैं ब्लॉग डालूँगा ज़रूर। क्या तगड़ा व्यू है दोस्तों, देखने लायक व्यू है। ये अब लग रहा है कि हम इंडिया की कैपिटल सिटी में हैं, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में हैं। क्या प्यारा व्यू है भाई। एक्चुअली हम आ चुके हैं इंडिया गेट वाले रोड में। यहाँ से आपको इंडिया गेट भी देखने को मिलेगा। इधर राष्ट्रपति भवन और इधर इंडिया गेट बहुत दूर, शायद दिखा हो आपको वीडियो में। मैंने कोशिश तो करी थी दिखाने की। ये हमारे फौजी भाई लोग, आज तो मज़ा आ रहा भाई साहब गाड़ी चलाने में। तो ट्रैफिक वाले खड़े हैं भाई साहब, उसके सामने नहीं जाता हूँ। कभी बोले ये कैमरा क्यों लगा रखा है भाई, सामने 2 ट्रैफिक वाले भाई खड़े हैं, कभी वो मुझे रोक ले। नहीं रोकेंगे। वेरी गुड। समझ लो हम लोग पहुंच गए सफदरजंग टॉम्ब। बस इस रेड लाइट को पार करके यू टर्न लेके आना होगा। टॉम्ब हमारे ठीक राइट साइड है। ये जो राइट साइड है, ये सफदरजंग टॉम्ब की पार्किंग दिख रही है, लेकिन यहाँ आने के लिए मुझे इतना लंबा यू टर्न लेना पड़ेगा कि मुझे 2.4 किलोमीटर पड़ेगा, ये बता रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी रेड लाइट से यू टर्न लेके गाड़ी को पार्किंग में लगा के अंदर घुस जाऊँ, यही बढ़िया रहेगा। और थोड़ा सा पैदल चल लेंगे। ये जो मस्जिद दिख रही होगी आपको, ये सफदरजंग टॉम्ब की मस्जिद है। इसका भी नाम मोती मस्जिद है। अब तो ग्रीन लाइट हो गई, अब तो अंकल हटेंगे ही सामने से। इस पार्किंग में कैसे जाऊंगा मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ से घूम कर जाऊंगा। हेलो सर, एक्सक्यूज़ मी, इस पार्किंग में जाना है, यहाँ से जा सकते हैं? वहाँ से आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यू टर्न लेके जाओ? हाँ, ठीक है। भाइयों, मैं दिमाग लगा रहा था कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, लेकिन उल्टा हुआ यूं कि लेने के देने पड़ गई है। तो चारों तरफ ट्रैफिक वाले खड़े हैं। अगर हम थोड़ा सा भी रूल फॉलो नहीं करेंगे तो चालान कटना फिक्स है, इसलिए पूरा अच्छे से रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना। वापस उसी रास्ते को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। जो मुझे 2.4 किलोमीटर पड़ता, वो समझो 3.4 किलोमीटर पड़ेगा। चलो भाई चलो, टाइम वेस्ट ना करो मेरा। चलो वैसे भी कम टाइम है, वैसे ही लेट हूँ। मेरे को डर लग रहा है कहीं सफदरजंग टॉम्ब क्लोज ना हो जाए। वापस वही रेड लाइट जहाँ से हम वापस गए थे अभी। आज पता नहीं इतनी सख्ती क्यों है, इतना ज़्यादा चेक इन क्यों है, जगह जगह ट्रैफिक वाले क्यों खड़े हैं और जगह जगह खाकी वर्दी वाले क्यों खड़े हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस एरिए में। आखिर मतलब वजह क्या है कि इतना ज़्यादा पुलिस है आज दिल्ली के रोड पर बहुत लंबा घूमना पड़ रहा है मेरे को थोड़ा सा के लिए। यहाँ से 200 मीटर से यू टर्न है। भैया देख रहे हो, कभी कभी इंसान को अपना दिमाग लगाना भी कितना नुकसान देता है और कितना टाइम बर्बाद होता है। खैर कोई नहीं, अब बस एक चीज़ का दिक्कत है कि जब मैं पहुंचूं तो सफदरजंग टॉम्ब क्लोज होने का टाइम ना हो। कम से कम मेरे पास बहुत कम तो 10 मिनट हो, बस 10 मिनट में मैं आराम से कवर कर लूँगा।
पूरा सफदरजंग टॉम। फाइनली आ गया अपने लेफ्ट हैंड पर सफदरजंग टॉम। ये रहा सफदरजंग टॉम की वॉल, ये रहा सफदरजंग टॉम का एंट्री गेट। मेरा ख्याल है एंट्री तो होना चाहिए। मैंने अपनी बाइक पार्क करी है इस सफदरजंग टॉम की पार्किंग में, और ये रही सफदरजंग टॉम की मोती मस्जिद। और यहाँ से हम जा रहे हैं, टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये मोती मस्जिद के नीचे ये ठीक मस्जिद का गेट है जो हमेशा बंद ही रहता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। ये रहा एंट्री गेट सफदरजंग टॉम का, और ये आपके सामने मोती मस्जिद बहुत प्यारी लग रही, खूबसूरत नक्काशी हुई है इस सफदरजंग टॉम के गेट पर, और बड़ा सा दरवाज़ा है आपके सामने सफदरजंग टॉम। क्या प्यारा व्यू आता है भाई साहब, ये जो इल्यूशन होता है बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको लगता है कि दिल्ली में सिर्फ रेड फोर्ट हुमायूं टॉम ही फेमस है तो वेट टिल एंड, ये जगह बहुत ही अंडररेटेड है। तो इजाजुल कैसा रहा तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन, कैसा लगा तुझे ये बहुत टॉम? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? क्यों, क्या ख़ास बात लगी इस टॉम की तुझे? हाँ, पहली बार आया हूँ इसलिए। हर जगह एक ही आंसर होता है तेरा भाई, पहली बार आया हूँ इसलिए अच्छा लगा। सोचो आज से 270 साल पहले यहाँ पर नवाब वॉकआउट करते होंगे और आज हम यहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है एक अंडररेटेड हिस्टोरिकल मोनूमेंट सफदरजंग टॉम। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और मुगल स्टोरीज पसंद करते हैं तो आज का व्लॉग आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस मोनूमेंट की हिस्ट्री की। सफदरजंग टॉम को 1754 ईस्वी में बनवाया गया था, यानी अगर आज के टाइम से देखें तो ये मकबरा लगभग 270 साल पुराना है। इस टॉम को बनवाया था नवाब शुजाउद्दौला ने, जो सफदरजंग के बेटे थे, और ये मकबरा बनवाया गया था उनके फादर नवाब सफदरजंग की याद में। सफदरजंग का असली नाम था मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान। वो अवध के नवाब थे और मुगल एम्पायर में प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर के पोस्ट पर काम करते थे अंडर एम्पायर अहमद शाह बहादुर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये टॉम बन रहा था तब मुगल एम्पायर अपने डाउनफॉल फेज में था, और इसी वजह से हिस्टोरियन सफदरजंग टॉम को लास्ट ग्रैंड मुगल मोनूमेंट भी बोलते हैं। आपको आर्किटेक्चर में भी वो डिक्लीन फील होता है। यहाँ ग्रैंडवेयर तो है लेकिन ताजमहल और हुमायूं टॉम जैसी परफेक्शन नहीं मिलती। एक्चुअली कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टॉम में दूसरे मोनूमेंट्स के स्टोन्स भी रीयूज किए गए थे बिकॉज मुगल टेरिटरी वीक हो चुकी थी। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, जो ऑनेस्टली इस प्लेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। सफदरजंग टॉम पूरे मुगल और पर्सियन आर्किटेक्चर का मिक्स है। ये मोनूमेंट रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डिजाइन काफी हद तक हुमायूं टॉम से इंस्पायर्ड लगता है। सेंट्रल डोम, साइमेट्रिकल गार्डन लेआउट और ह्यूज गेटवे सब मुगल स्टाइल को शो करता है। इस टॉम का गार्डन पर्सियन चारबाग स्टाइल में डिजाइन किया गया है। चारबाग का मतलब होता है 4 पार्ट ऑफ गार्डन लेआउट, जहां पानी के चैनल्स और पैथवेज पूरे एरिया को साइमेट्री देते हैं। मुगल बिलीव करते थे कि गार्डन्स हेवन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके मेजर टॉम्स में आपको ये लेआउट ऑलमोस्ट हमेशा देखने को मिलेगा। मैन टॉम के अंदर एक सेंट्रल चैम्बर है जहां सफदरजंग की ग्रेव मौजूद है, और उसके अराउंड मल्टीपल रूम्स और ऑक्टाजोनल चैम्बर्स बने हुए हैं। एंड ऑनेस्टली अंदर आके एक रॉयल और पीसफुल वाइब फील होती है। बाहर दिल्ली का ट्रैफिक और शोरगुल है और यहाँ कंप्लीट साइलेंस। यहाँ के आर्चेज, कार्विंग्स और डोम डिटेलिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैन गेट पर अरेबिक इंस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जो ब्रेवरी और पैराडाइज के बारे में मेंशन करती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे पवेलियंस भी हैं जैसे मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद। ऑनेस्टली जब आप यहाँ खड़े होते हो ना तो फील होता है कि ये मोनूमेंट सिर्फ एक टॉम नहीं है, ये मुगल एम्पायर के लास्ट ग्लोरियस चैप्टर का सिंबल है। एक ऐसी बिल्डिंग जो हमें रिमाइंड करती है कि दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर्स भी एक दिन हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप दिल्ली में हो और आप भी सफदरजंग टॉम विजिट करना चाहते हो तो भाई साहब यहाँ की एंट्री फीस सिर्फ 25 रुपया है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो बस 20 रुपया। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ का वो है जोरबाग। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और सिनेमैटिक प्लेसेस पसंद है तो भाई साहब ये जगह तो घूमना बनता है।
मिलते हैं दिल्ली के अगले हिडन जेम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।